एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद। कल पहला मैच था गाइस, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। बारिश ने डिले भी किया मैच, लेकिन मैच दोबारा से स्टार्ट हो गया। परफॉर्मेंस कुछ क्रिकेटर्स की थोड़ी डाउन थी, कुछ की बहुत अच्छी चल रही है। रिजवान और सऊद शकील की जो टीम थी, उनकी जो पार्टनरशिप थी, उनमें उन्होंने मैच बहुत अच्छा लेके गए हैं। सेंचुरी भी हो गई है रिजवान की, तो इस हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं। जी हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया राबिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो क्रिकेट की बात मैं आपसे करूंगी, लेकिन जो रोनाल्डो ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है जी, 24 घंटों में 15 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हुए। उन्होंने मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि इस रोनाल्डो की जो ये एक इनिशिएटिव था, उन्होंने एक अपनी फील्ड से हट कर सब यूट्यूब पर वो आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो हमारी पाकिस्तानी टीम है उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि उन्होंने कल रिकॉर्ड तोड़ा कि 1 घंटे के अंदर अंदर उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए यूट्यूब पर। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो मेरा ख्याल है साउथ कोरियन आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, उनका था। रोनाल्डो के इस वक्त भी इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट फॉलोअर्स हैं वो उन्हीं के हैं। और वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए खासा रास्ते में रहते हैं अपने जो परस्तार हैं उनके साथ जी। तो आप क्योंकि वो यूट्यूब पर नहीं थे, तो your.cristiano मेरा ख्याल है उनका यूट्यूब चैनल है, और उस पर लोग धड़ाधड़ उनको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जी जी हाफिज़ साहब, गैर मामूली चीज़ है। वो एक टॉप एथलीट हैं दुनिया के। दुनिया भर में उनके परस्तार हैं। फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है दुनिया भर में, और अपनी कारकर्दगी के एतबार से, मकबूलियत के एतबार से वो दुनिया के जो चंद 2-3 अगर आप उनको दौरे हाजिर के बेहतरीन एथलीट का नाम लेंगे तो उसमें आपको रोनाल्डो सबसे ऊपर नजर आएंगे। तो हाफिज़ साहब, डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लोग उनसे भी इंस्पायर हों? एक डिफरेंट फील्ड में रोनाल्डो ने कदम रखा है और वो वायरल हैं, तब से लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और वो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पब्लिश किया जाता है, अपलोड किया करते हैं वो। लेकिन करंट क्रिकेटर्स की तरफ से कुछ ज़रा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से या कुछ और ज़राए जो है उनकी वजह से। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स सोशल मीडिया, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स जिसको बोले हैं, और आप फेसबुक, इन तमाम जगहों पर तो मौजूद हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब यूट्यूब पर कब कौन आता है इसके बारे में कुछ कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन रोनाल्डो की मकबूलियत सिर्फ ये इसी वजह से नहीं है कि वो शायद एथलीट हैं। उनके बहुत सारे ऐसे काम खेल से हट के भी हैं जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं। वो फलाही कामों में उनकी बहुत हिस्सा है। वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। चैरिटी के मामले में भी लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, और उनकी जो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी है खेल के साथ साथ जो उन्होंने डेवलप हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने उसको मेंटेन किया है, जिस तरीके से वो लोगों के लिए काम करते हैं खेल के। जी हाफिज़ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल हाफिज़ साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनका सिर्फ यही नहीं है कि वो खेल के मैदान में बहुत ज़्यादा अच्छे, हाँ जी, फलाही काम भी बहुत है, कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, बल्कि वो फलाही कामों में भी चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस हवाले से। और अभी ये सिर्फ नहीं कि उनकी जो यूट्यूब पर आए हैं तो उसको वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि रवां पिछले साल में जो पौधा में जो कमाने वाले खिलाड़ी थे उन, मेरा ख्याल है, और उनकी याद नहीं पड़ता, लेकिन शायद बहुत बड़ी आमदन थी डॉलर्स के एतबार से। अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों में उनका नाम है। अच्छा हाफिज़ साहब, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कल के मैच के हवाले से। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही है रिजवान की और सऊद शकील की, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सेंचुरी हो गई है दोनों की, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? और इसमें एक चीज़ तो ये रही है ना कि जो ये समझा जा रहा था कि शायद बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होगा खेलना। जिस तरीके से पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए, और ये भी कहा गया कि शायद
ग्रीन टॉप पिच होगा और बल्लेबाजों के लिए थोड़ा इतना आसान नहीं होगा, वो वाली सूरत हाल बनी नहीं है। जो विकेटें मिली हैं बांग्लादेश को उसमें भी खराब शॉट्स जो हैं या फील्डर्स की ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का आप जिक्र कर सकते हैं। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स वैसे एक चीज़ अच्छी है कि थोड़े फिजिकली फिट नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। कुछ जो फास्ट बॉलर्स के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है फिजिक के एतबार से, बांग्लादेश उसके ऊपर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में उनको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में जब आप देखते हैं इस टेस्ट मैच के एतबार से, तो पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है और पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं, जो कंडीशंस उनको मिली हैं उसका उन्होंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। वो कि टॉस जीता था जी, ये उनके पास था मौजूद अपना इस टॉस से फायदा उठाने का, लेकिन उनको भी मेरा ख्याल है पिच मिस रीड किया उन्होंने भी और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। उनका भी यही ख्याल था कि शायद फास्ट बॉलर के लिए मदद मौजूद हुई, लेकिन पाकिस्तान को पूरा हाफिज साहब पहले मैच के डिले होने की वजह से आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रेटजी थोड़ी ऊपर नीचे होगी? क्योंकि हमें तो यही था कि शायद अगर पाकिस्तान पहले बॉल करता तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो अब आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी है स्कोर बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए? इसके बारे में कुछ आप वो जो आपके बस में है वो ही कर सकते हैं। अगर वेदर के बारे में कोई आप ये कर नहीं सकते हैं कि ये इंडोर गेम तो है नहीं, ये आउटडोर है, इस पे नेचर की जो चीजें हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो वेदर के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उससे हटके भी जिस तरह से ये दोनों की पार्टनरशिप लगी है, तो ये पाकिस्तान का मेरा ये ख्याल है कि अब ये कोशिश सबसे पहले तो इन दोनों का 200 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप दोनों कर चुके हैं, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान। सऊद शकील ने इस खित्ते में जितनी भी क्रिकेट खेली है अब तक, पाकिस्तान में श्रीलंका वो गए हैं वहां पर, तो उन्होंने बहुत रन किए हैं। 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज भी उन्होंने हासिल किया, उसमें मुश्तरका तौर पर वो आए। और सईद अहमद का हाफिज साहब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है शायद, बराबर किया। सईद अहमद भी उसमें है, जावेद मियादाद भी हैं, सादिक मोहम्मद साहब भी हैं, तो अब ये सऊद शकील भी वहां पर आए हैं और उनकी कारकर्दगी का सिलसिला जारी है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, अगर आप उसकी कारकर्दगी का जिक्र करते हैं गुज़िश्ता मैचेस में, तो वो दुनिया में सबसे बेहतर खेल पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने पेश किया हुआ है अपनी एवरेज के एतबार से और रन के एतबार से। वेस्ट इंडीज उसमें आखिरी नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया सबके सब उसके बाद में है। तो मिडिल ऑर्डर की जो कारकर्दगी है पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में वो बहुत अच्छी रही है माजी करीब में। और ये आदादो शुमार के मुताबिक एक मतलब जिक्र वो बात दोहराई गई है जिसमें पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने एक मतलब बहुत अच्छे खेल का मुजाहिरा किया है। गुज़िश्ता बरस भी जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी बैटिंग हुई थी, उसमें सरफराज के रन बहुत अच्छे थे। इस वक्त रिजवान खेल रहे हैं ये वाली सीरीज, तो रिजवान का आगाज भी सीजन का अच्छा हुआ है। सऊद ने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया, तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। अब अब तक की जो खेल है उसमें तो पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है और ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए। अब बाकी आज के अभी मेरा ख्याल है कि 1.5 सेशन लगभग बाकी है, अभी टी के बाद का पूरा सेशन बाकी है, अभी इसमें भी कुछ वक्त बाकी है, तो देखना यह है कि पाकिस्तान इसको कहाँ पर फिनिश करता है। बहरहाल ये एक अच्छा आगाज है पाकिस्तान के लिए सीजन का, जिसमें अब ये आउट होके गए हैं, जैसे शॉट खेले, खराब शॉट खेले साइम ने, खराब शॉट खेला अब्दुल्ला शफीक ने, अनलकी रहे शान मसूद, ठीक है बाबर पहले दूसरे बॉल पर आउट हो जाए तो आप उसमें भी लक उनकी साइड पर नहीं है, वो जिस तरीके से उनका कैच दिया गया है, तो ये लोग जरूर अब बाहर बैठे दिल बर्दाश्त होंगे कि एक 100 हाफिज साहब दिल बर्दाश्ता तो हैं। हम देखें ना कि बाबर की जो परफॉर्मेंस थी वो तो कोई थी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है बाबर की परफॉर्मेंस पर? अनलकी हैं, पहले दूसरे बॉल पर आप आउट हो जाएं तो उसके बहुत ज्यादा आप क्रिटिकल हो नहीं सकते हैं, लेकिन बाबर को भी अफसोस होगा इस चीज का, क्योंकि जिस तरीके से पिच खेल रहा है और जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, तो पाकिस्तान के जो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं यकीनी तौर पर उनके ये ख्याल जरूर होगा कि यार हमने एक बड़ी इनिंग्स मिस की है। आप देखें कि साइम अयूब जो कि बहुत अंडर प्रेशर थे लेकिन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। फिर अभी इन दोनों को देख लें आप, सेकंड न्यू बॉल भी अभी से कुछ देर पहले बांग्लादेश ने लिया है, लेकिन पिच में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल करे। कल जब मैच शुरू हुआ है हल्का फुल्का सीम मूवमेंट था, लेकिन आज जब सेकंड डे शुरू हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल शायद कुछ बॉल मेरे से रह गए हों जो जहां पर कुछ बल्लेबाजों के लिए परेशानी हो, लेकिन मजमूई तौर पर जो पिच खेल रहा है ये तो बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान है।
जितने तो भी रन हाफिज साहब, शरफुल इस्लाम ने भी तो कहा था ना कि उनकी ख्वाहिश है कि वो बाबर को आउट करें, और उन्होंने बाबर को इसमें कोई शक 0 नहीं पे। है, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि मतलब आप बाबर की बैटिंग की सलाहियतें खत्म हो गई हैं, वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस जो उनकी सलाहियत है उससे मुताबिकत नहीं रखती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो 0 पर आउट हो गए हैं तो वो उनकी बैटिंग की सलाहियतें खत्म हो गई हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो यकीनन उन्हें अफसोस इस चीज का होगा कि उनके पास सीजन को आगाज करने का अच्छा मौका था और वो उन्होंने जाया किया, लेकिन अभी इस टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग्स बाकी है। अगर पाकिस्तान दूसरी पारी लेता है, क्योंकि अब तक जो रन हैं उसके मुताबिक तो लगता है कि शायद पाकिस्तान अब कोशिश यही करेगा कि रन ऑन बोर्ड करे मैक्सिमम, और फिर दूसरी बारी का उनको लेने का मौका ना मिले, ये कोशिश होगी। लेकिन अभी अभी दूसरा टेस्ट मैच बाकी है सीरीज का, वो भी रावलपिंडी में खेला जाना है, उसके बाद एक लंबा सीजन है पाकिस्तान का, तो बाबर से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए टेस्ट मैचेस में। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी अच्छी सोच है। आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं, आपके हालात अच्छे बुरे होते रहते हैं, आपकी फॉर्म आती जाती रहती है, लेकिन बिलखसूस टेस्ट क्रिकेट में जो आपके स्टेबल और जो आपके वो प्लेयर होते हैं जिनकी शनाख्त होती है, जिन्होंने जो आपकी टीम को स्टेबिलिटी देते हैं, जो आपकी टीम के एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स होते हैं, उनको इस तरीके से ड्रॉप करना मुनासिब नहीं होता है। जो खेल के हवाले से हट के चीजें, खेल से हट कर चीजें, उनको और तरीके से आपको डील करने की जरूरत होती है, और जो खिलाड़ी की सलाहियतों के ऊपर जिन चीजों की बातचीत होती है, वो मेरा ख्याल है कि खालिसन खेल के मामले में उनको देखा जाना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, जो कल शान मसूद आउट हुए हैं, ड्रॉप कर देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सोच आपको लेकर जानी चाहिए। जब आपके वो खिलाड़ी जो गुज़िश्ता 3-4 बरस से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुश्किल वक्त में उनको इस तरह के मुश्किल वक्त में जब आपके रन नहीं हो रहे हों, तो आपको इस तरह के टॉप क्रिकेटर्स को साथ बैक करने की जरूरत होती है उनकी कारकर्दगी के एतबार से। देखिए, ये भी हो सकता है कि शाहीन आउट ना कर पाए तो क्या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, नसीम आउट ना कर पाए तो क्या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए। ये हल नहीं होता है। अगर जिसको आप उसकी जगह पर खिलाएंगे अगर उसने भी परफॉर्म ना किया तो फिर क्या करेंगे। लेकिन जो आपके एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, उनकी तरफ से आपको उम्मीद ज्यादा होती है, और वो जो है कॉन्फिडेंस भी आपको मिलता है, और आप उन्हीं की बुनियाद पर आपने अपनी क्रिकेट खड़ी करना होती है। तो वो सिफर पर आउट हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा ही सिफर पर आउट होते रहे हैं, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो आने वाले मैचेस में भी हमेशा सिफर पर आउट होंगे। उनसे बेहतर खेल की हमें तवक्को करनी चाहिए, और अभी एक लंबा सीजन है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के लिए WTC के फाइनल तक जाने के लिए, उसको अच्छी जगह पर फिनिश करने के लिए ये सीजन अच्छा खेलना है, और उसमें बाबर का किरदार अहम हो सकता है। देखें, पाकिस्तान के लिए ये चीज खुशाइंद है कि शान ने रन नहीं किए, बाबर ने रन नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ गए बांग्लादेश, और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने एक मतलब फिर से परफॉर्म किया, तो ये अच्छी चीजें हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसी के साथ हाफिज साहब, शान मसूद के आउट होने को गलत फैसला कहा जा रहा था कि अंपायर की तरफ से गलत डिसीजन था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, कल भी हमने इसके ऊपर किया कि वो अनलकी हैं, क्योंकि जब आप उनके उस वक्त जब वो ग्राउंड में खड़े हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने अंपायर से उसके ऊपर बहस मुबाहिसा किया, बातचीत की कि ये बॉल बैट को लगा नहीं है, उनके लगा बॉल पैड के ऊपर वाले हिस्से को, और उसके बाद वो विकेटों के पीछे गया है और आउट हुए हैं। लेकिन जब वो बाहर चले गए थे, उस वक्त भी उन्होंने वहां बाहर जाकर भी जब रीप्ले हो रहा था, तो वहां पर भी उन्होंने उसको दोबारा से उस पर अपने ख्यालात का इजहार, मतलब तासुरात जो उनके चेहरे के देखे जा रहे थे, जिस तरह से वो रद्द-ए-अमल दे रहे थे, उसका मतलब ये है कि वो कायल थे इस बात के ऊपर कि उनको बॉल जो है बैट से नहीं टकराया, छूकर नहीं गुजरा। तो अब ये वो अनलकी हैं, यकीनी तौर पर अफसोस उन्हें भी इस चीज का होगा, क्योंकि देखिए पिच जिस तरीके से खेल रहा है, जितने रन यहाँ पर हैं बल्लेबाजों के लिए, तो वो कोई भी बैट्समैन ये नहीं चाहता है कि उसके सीजन का आगाज इस तरीके से हो कि एक अच्छी पिच के ऊपर ओपोजिशन ऐसी है कि वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं दे रही है आपको, और आप वहां पर रन करने का मौका गवा दें, तो ये किसी को भी अच्छा लगता नहीं है। तो अनलकी हैं, लेकिन जैसा कि बाबर वाले केस में बात तुमने कहा कि अभी काफी एक लंबा सीजन है, आने वाले दिनों में मौके मिलेंगे कि वो रन स्कोर करें। तो यही चीज शान के लिए भी है, लंबा सीजन है, और वो पाकिस्तान के अली के रन वाले मैचेस में हमें होपफुल रहना चाहिए। अब जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है टेस्ट मैच की जी, वो तो अच्छी है, और पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ मेरा आपसे आखिरी सवाल ये था कि साइम अयूब को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था
कि इमामुल हक को जी रिप्लेस कर दिया है और उनकी परफॉर्मेंस को भी सोचा जा रहा था कि मे भी कर पाए ना कर पाए, लेकिन उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया 57 आई गेस, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि इमाम को ड्रॉप किसी और वजह से किया गया। टाइम का जो के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था वो इस वजह से था कि उनको जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या टीम ने, मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने जो मौके दिए हैं वो उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मेरा हमेशा काफी पहले से ये ख्याल है कि उसकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी आमद है या उसको खिलाने का तरीकाकार है, ये ख्याल है कि उसको रेड बॉल से वाइट बॉल की तरफ लेकर आना चाहिए। उसको उस क्रिकेट में जो कि चमक दमक की क्रिकेट है उसके बजाय जो तवील दौरानी की क्रिकेट है उसको वहां से आया जाए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को दे सकते हैं। टेस्ट मैच की तरफ से आप देखें कि कल दोनों शॉट्स तवील दौरान की क्रिकेट उनकी सोच है। हाफिज साहब, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, लास्ट बात अगर आप अपनी ज्यादा देर रिपीट। पाकिस्तान ने काम लेना है तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो रेड बॉल क्रिकेट से आए। इमाम को काम करना पड़ेगा। अगर उनके खेल में कुछ कमी है तो ड्रॉप होना सम टाइम आपके लिए ये अच्छा भी होता है कि आपको अपनी सलाहियतों को निखारने में और खामियों को दूर करने का एक अच्छा मौका मैसर आता है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे मुलाकात होती है शाम को 4 बजे के शो में। और हमें ज्वाइन किया कादिर ख्वाजा साहब ने AKA फाख्ता। देखते हैं आज उनके पास क्या खबरें हैं। कल पहला मैच था जी। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाए ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कादिर साहब, क्या खबरें आपके पास? परफॉर्मेंसेस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबर 0 पर आउट थे, साइम की अच्छी परफॉर्मेंस रही, रिजवान और सऊद शकील ने जो पार्टनरशिप की है बहुत अच्छा स्कोर रन कर लिया उन्होंने, तो क्या कहेंगे सारी खबरों के हवाले से? देखें, पाकिस्तान ने जो बैटिंग की है कल, कंडीशन थोड़ी सी ओवरकास्ट थी, जरूर थी, लेकिन उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छी लाइन पे बॉलिंग की थी शुरू में, और जिसकी वजह से बाबर भी और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद आउट हुए। शान मसूद का जो आउट था वो जो है वो काफी क्वेश्चनेबल था, कंट्रोवर्सी बनी है और क्वेश्चनेबल है, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में जाके बाहर भी स्क्रीन पे देखा और काफी हैरान हुए कि ये आउट जो था वो नहीं बनता था। अलबत्ता 6 रन बनाए शान मसूद ने। 56 जो है वो साइम अयूब जो थे, साइम अयूब और सऊद शकील, उनकी पार्टनरशिप लगी। देखिए, जब 3 विकेटें गिरती हैं उस टाइम पे आपको जो है वो आराम से खेलना होता है, लेकिन कहा जरूर ये गया था कि इंटेंशन जो है वो आपने तेज शो करनी है, अग्रेसिव अप्रोच के साथ आना है, जिसकी वजह से शुरू में मुझे लगता है कि शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, हालांकि 14 गेंदें खेल चुके थे अब्दुल्ला शफीक भी, सिर्फ 2 रन बनाए। और बाबर आजम का जो है वो काफी हद तक इस वक्त बैड पैच चल रहा है। देखा जाए तो उनकी गुज़श्ता जो 14 इनिंग्स हैं उसमें वो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। तो लेकिन जो हमारे मिडिल ऑर्डर में, टेस्ट में जो मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील एक ऐसा बैटर आया है जिसने हमेशा से ही पाकिस्तान को लड़खड़ाने से बचाया है। और अब साइम अयूब की जो डेब्यू 50 हुई, बड़ी अच्छा लगा उनकी बैटिंग देखकर, उनका अप्रोच देखकर, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन अभी फिलहाल जो बात करें सऊद शकील और रिजवान की, तो रिजवान तो हमेशा से ही परफॉर्मेंस देते आए हैं, लेकिन जो इस मरतबा उनकी अप्रोच नजर आ रही है वो काफी एग्रेसिव नजर आ रही है। आप देखिए 174 गेंदों पर 120 रन बना चुके हैं, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। सऊद शकील 124 रन पर मौजूद हैं, दोनों नॉट आउट हैं। 329 रन बना चुके हैं पाकिस्तान ने, जो कि अभी भी मैं समझता हूं कि कम है रावलपिंडी जैसी पिच पे। रावलपिंडी की पिच पे अगर देखा जाए तो इंग्लैंड ने पहले ही 2 दिन में जो है वो 600 रन बना लिए थे, जिसका प्रेशर ही कुछ और होता है। आप 350 बना लेते हैं, आपके पास बॉलर 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 अगर आपके पास एक रेगुलर स्पिनर है, एक स्पिनर जो है वो पार्ट टाइम है जिसमें साइम अयूब है, एक सलमान अली आ गए, तो आपको अग्रेसिव अप्रोच के साथ ही बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो आपकी विकेट्स जो हैं वो आप उनको 150 तक अब आउट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उनको टारगेट दें, आपको लीड, आप उनको अच्छी खासी लीड दें। तो ये चीजें अब उनके लिए जो है वो काफी हद तक परेशानी होगी। जो अभी पहली इनिंग में आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए जो 3 बैटर्स थे, बाबर पे प्रेशर होगा, शान पे चूंकि प्रेशर होगा, कप्तान है, और अब्दुल्ला शफीक पे ऑब्वियसली होगा। तो लेकिन साइम अयूब, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को टूटने से बचाया और पाकिस्तान की जो लड़खड़ा रही थी बैटिंग लाइनअप उसको सहारा दिया। तो 124, 120 दोनों अब नॉट आउट हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों।
और संभल के बैटिंग कर रहे हैं। एडवांटेज साइम अयूब और सऊद शकील को ये हुआ था कि जब स्पिनर लग गए थे, तो स्पिनर जो है वो पाकिस्तानी विकेटों पर, खासतौर पर रावलपिंडी की विकेट पे जहाँ पे टर्न इतना नहीं हो रहा था, स्पिनर्स के लिए काफी हद तक मुश्किल थी। तो स्पिनर्स लगाने नहीं चाहिए थे। बांग्लादेशी कप्तान को चाहिए था कि उस टाइम जब फास्ट बॉलर्स लगे हुए थे तो ये नए बैटर गए थे, तो इनके ऊपर चार्ज करते, एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते, तो जिसका फायदा पाकिस्तानी बैटर्स को हुआ और स्पिनर्स के ऊपर काफी डोमिनेट किया साइम ने भी और सऊद शकील ने भी। तो देखिए अब ये फायदा ये है कि हमारा जो अब देखे रिजवान और सऊद शकील जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनको अभी अपना अग्रेसिव अप्रोच के साथ अगर जाते हैं तो ये 200 रन भी बना सकते हैं। इनके अंदर अहलियत है कि ये अगर इस तरह अप्रोच के साथ जाते हैं, रिजवान जिस तरह खेल रहे हैं, तो ये अगर 200 या 150 रन बना लेते हैं इंडिविजुअल, तो उसका काफी हद तक फायदा पाकिस्तान को भी होगा। और उस ऑब्वियसली सेकंड इनिंग में देखें प्रेशर होता है, आपने जब ट्रेल जो है वो करनी होती है, कवर करना होता है स्कोर को, उस वक्त आपको काफी हद तक प्रेशर होता है। तो 335 रन हो चुके हैं और 4 खिलाड़ी आउट हैं, 87.5 ओवर हो चुके हैं, तो ये पाकिस्तान के हक में बेहतर जा रहा है इस टाइम पर। अभी तक तो कादिर बेहतर ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक और सवाल था, मेरे जहन में आ रहा पीसीबी के हवाले से कि एहसानुल्लाह के फादर ने पहले भी ये क्वेश्चन रेज किया था कि उनके बेटे की जो क्या कहते हैं सेहत है वो ठीक नहीं है, सवात में सही से केयर नहीं हो रही है, उन्हें लाहौर के एनसीए में शिफ्ट किया जाए, लेकिन पीसीबी सीरियस क्यों नहीं ले रही है? तो क्या वो अपने खिलाड़ियों की जो फिटनेस है उनसे पीछे हट रही है? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए पीसीबी सीरियस है। पीसीबी ने मुतअद्दिद मरतबा एहसानुल्लाह को कहा कि आप रिहैब करें एनसीए में आके। एहसानुल्लाह अपने साथ खुद सीरियस नहीं है और हम काफी दफा जो है उनको देख भी चुके हैं कि उनके नॉन सीरियसनेस की अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि उनकी सर्जरी हुई है और उनको पीसीबी ने कहा कि आप रिहैब करवाएं, आप मसाज करवाएं एनसीए में आके। उनके लिए सर्दियों में जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल पूल का जो है वो इंतजाम किया गया, लेकिन वो वहां पर नहीं आते रहे। कलमा चौक एक अकेडमी है, क्रिकेट अकेडमी, वहां पर जाकर वो अब बच्चों के साथ जो है उनको तरबियत देते रहे। और फिर उसके बाद अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा कि सवात में जाएं, आपका वहां पर रिहैब होगा, तो वहां पर रिहैब ठीक तरीके से नहीं हो रहा। आप ये देखें कि उनके वालिद के साथ मैंने गुफ्तगू की थी गुज़श्ता हफ्ते में, और उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू में कहा कि रिक्वेस्ट की कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट की कि वो प्लीज एहसानुल्लाह को लाहौर में शिफ्ट करें और लाहौर में रिहैब करवाएं। डॉक्टर जो है सवात का अच्छा नहीं है, मेरा बेटा जो है वहां पर जाया हो रहा है। तो ये उनके अल्फाज थे एहसानुल्लाह के वालिद के। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का इल्म हुआ, जब उनके वालिद का जो है वो जो इंटरव्यू था वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे भी, तो उस वक्त जो है वो फिर एहसानुल्लाह के साथ रब्ता किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो एहसानुल्लाह ने उनको कहा कि जी नहीं, वो मेरे वालिद जो हैं, जो हमें सोचते बताते हैं कि जी वो एहसानुल्लाह ने कहा कि मेरे वालिद जो हैं वो अब ज्यादा उम्र के हो चुके हैं, उनको अंदाजा नहीं है चीजों का, तो इसलिए मेरा रिहैब बिल्कुल स्वात में बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो ये तो देखें, उसके बाद वीडियो भी उन्होंने जारी की एहसानुल्लाह ने, और उसमें उन्होंने कहा कि जी एक शख्स था, अपने वालिद का जिक्र नहीं किया, अपने वालिद की जो स्टेटमेंट थी उसको उन्होंने नफी किया, और उन्होंने कहा जी एक शख्स में मीडिया पे बयान चल रहा था कि मेरा रिहैब ठीक नहीं हो रहा, मेरा रिहैब बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरी कोनी भी बैंड हो रही है, मैं बिल्कुल रनिंग भी कर रहा हूँ, मैं बॉलिंग भी स्टार्ट कर दी है, मेरी फिटनेस भी ठीक है। तो वो आना नहीं चाहते, वो अपने साथ खुद सीरियस नहीं है। आप उनको मुतअद्दिद मरतबा मुल्तान सुल्तान के कैंप में देख लें या बाहर पाकिस्तान के इवन कैंप में देख लें, अपनी सर्जरी, अपनी जो कोनी की उनकी जो थी इंजरी, उनको बिगाड़ने वाले वो खुद हैं। आप हसन अली की बात कर रहे हैं कादिर? मैं एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूं। लेकिन कादिर, हसन अली भी तो इंजर्ड है ना, पीसीबी ने उनको भी बिल्कुल इंजर्ड है, निगलेक्ट किया। बिल्कुल इंजर्ड है, हसन अली बिल्कुल इंजर्ड है। मैं ये एहसानुल्लाह की बात कर रहा था। अब हसन अली की तरफ आता हूँ, तो हसन अली जो हैं उनकी अब जो उनका हुआ काउंटी जो में वाकवेशायर में वहां पर खेल रहे थे, वहां पर जो है उनका ये मसला हुआ इंजरी का, और वापस पाकिस्तान आए। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि जो उनका इलाज तो फ्री होगा, उनकी इंश्योरेंस है वहां पर, उनका इलाज तो फ्री होना है। डॉक्टर का टाइम तो पीसीबी ने उन्होंने रिक्वेस्ट की थी डायरेक्टर इंटरनेशनल से उस्मान वाला से, और उनको कहा था कि जी मेरा ये रहने का और वहां पर जाने का बंदोबस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर दे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज की हामी भी भरी थी गुज़श्ता 1-2 हफ्ते पहले। लेकिन हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब बैठा है, बोर्ड बैठा है, तो उसके बाद इंटरनेशनल डिपार्टमेंट वाले लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा जी कि ये
पाकिस्तान से हमने इसको बिल्कुल सही सलामत भेजा था इंग्लैंड में, वहां पर काउंटी खेलने के लिए। तो हसन अली वहां पर इंजर्ड हुआ है, तो काउंटी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने प्लेयर का टेक केयर करे, ठीक है। हाँ। तो फिर काउंटी को उन्होंने राब्ता किया, काउंटी को ईमेल की, और काउंटी को जो है वो जाकर वहां पर उन्होंने राब्ता करके कहा कि वहां पर हसन अली का इलाज करवाया जाए। तो काउंटी एग्री कर गई है इस चीज पर। अब जो है वो हसन अली जो है वो काउंटी के खर्चे पर वहां जाएंगे और इलाज करवाएंगे। पहले जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे एग्री था, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया वॉरविकशायर के साथ, तो वहां पर काउंटी के साथ उन्होंने उनको एग्री किए करवाया कि आपका प्लेयर है, आपकी काउंटी सीजन खेल रहा था, तो इंजर्ड वहां पर हुआ, तो इसलिए उसका खर्चात, उसके जो इलाज है वो आपके जिम्मे है। तो फिर वहां पर काउंटी ने इसको एग्री किया, और काउंटी के लिए अब काउंटी तमाम तरह खर्चात उसके कवर करेगी। अच्छा कादिर, सिंस कल से रोनाल्डो भी बड़ा वायरल है, उन्होंने 24 घंटों में 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर हासिल किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी क्या ये अप्रोच लेनी चाहिए अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करने के लिए? क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव था, सिंस रोनाल्डो की फ़ैन फॉलोइंग भी अच्छी है, वो फलाही काम भी बहुत करते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए इसमें क्या मतलब आपको नज़र आ रहा है? देखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कद काठ है वो हमारे पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट स्क्वाड से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में उनकी फेम है, और उनके जो फॉलोअर्स जो एक्स पे भी हैं, उनके जो फॉलोअर्स दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वो पूरी दुनिया से ज्यादा हैं। आप विराट कोहली को देख लें, विराट कोहली के भी पाकिस्तानी क्रिकेटर से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आबादी भी मैटर करती है पाकिस्तान में, क्योंकि 25 करोड़ आवाम है, लेकिन 25 करोड़ के पास मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सोशल मीडिया वैसे ही जो है वो चल नहीं रहा, जिसकी वजह से काफी हद तक परेशानी का सामना भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में से बाबर आजम इस टाइम पर वाहिद हैं जिनकी पोस्ट जब लगाते हैं तो आगे रीच जो है वो काफी हद तक बढ़ती है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी दुनिया भर में है, लेकिन जहां पर यूरोपियन ममालिक में क्रिकेट को पसंद नहीं किया जाता, तो क्रिकेट की जगह फुटबॉलर जो हैं उनको ज्यादा प्रमोशन मिलती है, और वो ज्यादा हद तक जो है वो मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर से ज्यादा फेम हासिल करते हैं। तो आप एक तरफ बेसबॉल को देख लें, एक तरफ आप बास्केटबॉल को देख लें, एक तरफ आप MMA फाइटर्स को देख लें, तो ये जहां पर देखी जाती हैं और जहां पर ममालिक ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, वहां पर उस खिते में उसको प्रमोशन भी मिलती है। पाकिस्तान में सिर्फ एक गेम है क्रिकेट, उसकी फैन फॉलोइंग के लिहाज से बाबर आजम की फैन फॉलोइंग बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अच्छी रीच जाती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगी, जिस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिस तरह मेसी हैं, और बाकी दीगर जो फुटबॉलर्स हैं, जो दीगर MMA फाइटर्स हैं, दीगर जो बेसबॉल के प्लेयर है, बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, तो उनकी उस लिहाज से जो है वो उनको रीच मिलती है। उनका कंपैरिजन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ नहीं किया जा सकता। अलबत्ता पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर काफी हद तक पाबंदियां भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से होती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से भी होती हैं कि आपने ये पर्सनल अकाउंट पे नहीं लिखना, आपने ये नहीं लिखना, आपने वो नहीं लिखना, आपने जो प्रमोशन करनी है उसका भी पहले NOC लेना है, आपने पूछना है पहले। फिर ये 100 चीजें जब आपके ऊपर आती हैं, एक लागू होती हैं, आपके ऊपर इम्पोज होती हैं, तो फिर उस वक्त जो है वो आपको काफी हद तक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, और आप जान छुड़ाते हैं कि यार अब क्या सोशल मीडिया को करना कि पहले 10 बंदों से पूछा जाए, फिर उसके बाद मैनेजर जो है वो उनका प्लेयर्स का मैनेजर जो है वो डील करे, उसकी कमीशन लहजा होती है, तो वो चीजें मैटर करती हैं। तो इसलिए ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 15 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं एक दिन में और बाबर आजम के क्यों नहीं होते। तो बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है वो एशिया में है, उसके बाद और ऑस्ट्रेलिया में है, जिधर जिधर क्रिकेट होती है वहां पर जरूर है। लेकिन जहां पर क्रिकेट को नहीं देखा जाता, जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो अरबिक ममालिक हैं, इवन सऊदीया में अब फुटबॉलर्स हैं उसको अल नसर क्लब की तरफ से खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो स्टेट गेस्ट में होते हैं, किंग के गेस्ट होते हैं। ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं। अगर बाबर आजम फुटबॉलर होते तो यकीनी तौर पर उनके भी इतने फॉलोअर्स होते हैं। एग्जैक्टली राइट, सही बात की आपने कादिर, बिल्कुल। और कादिर, मेरा आपसे ये भी सवाल था कि जे शाह की जो ICC प्रेसिडेंसी रूमर सामने आ रही हैं उस पर आपकी क्या राय है? इससे पाकिस्तान की क्रिकेट पर और ICC के डिसीजंस पर क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, फर्क कुछ नहीं पड़ना। BCCI की हमेशा से ही अगर देखा जाए तो BCCI हमेशा से ही डोमिनेट करता है हर बोर्ड के ऊपर, क्योंकि $1 बिलियन बोर्ड है और उसका रख रखाव भी काफी हद तक ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जे शाह को अगर प्रेसिडेंसी मिलती भी है तो उससे नुकसान
पाकिस्तान में क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज नहीं होगी। तो इसलिए ये देखें, ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। आपकी एहसान जो पहले थे हमारे जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे एहसान मानी, वो भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पॉलिसीज आती हैं वो सबके साथ सामने वाज़ेह होती हैं और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद उनको जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो करना, वो मैटर करती है। तो उसके लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हिस्सा बिल्कुल ठीक आता है, और वो चाहे इंडियन हो या दीगर जो है वो कोई भी बोर्ड का सरबराह आकर लगेगा तो वो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है वो अगला सरबराह जो है वो पाकिस्तानी होंगे। तो इसलिए फिर वो फायदा नुकसान अगर आपने पर्सनल हो जाना है तो फिर आपको पूरी दुनिया बैशिंग करती है। तो ये चीजें फिर मैटर करती हैं कि आप उस टाइम पर फिर बड़ा देख दिखा के चलते हैं। जब आपको कोई ओहदा मिलता है तो फिर उस टाइम पर आपको पर्सनल ग्रज से बाहर निकलकर बाकी जो बोर्ड मेंबरान होते हैं, फिर आप आईसीसी के हेड होते हैं, तो फिर आईसीसी के हेड के तौर पर आपको सोचना पड़ता है और दीगर तमाम बोर्ड्स के साथ अच्छे तरीके से चलना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा कादिर, साइम अयूब को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि जी इमाम को रिप्लेस किया है, इमाम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, साइम प्ले नहीं कर पाएगा अच्छा, लेकिन उन्होंने तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है, 57 उनका स्कोर था। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, इमामुल हक को जो क्रिटिसाइज किया जाता रहा वो उनकी इंटेंट की वजह से किया जाता रहा, वो उनकी डिफेंसिव अप्रोच की तरह से किया जाता रहा। लेकिन अगर साइम अयूब का देखिए, साइम अयूब का मुआवजा इमामुल हक से नहीं किया जा सकता। वो हुरैरा के साथ था, हुरैरा को चांस देना था तो इमामुल हक को थोड़ा सा रेस्ट करवाया गया। अच्छा। साइम अयूब तो पहले से ही प्लान में थे, तो इसलिए आप देखें कि अगर साइम अयूब की बात करें इमामुल हक के साथ, तो इमामुल हक अगर खेल रहे थे, उनको डिफेंसिव अप्रोच थी, या जैसन गिलेस्पी कहते थे कि आप तेज नहीं खेलते, स्लो खेलते हैं, तो साइम अयूब की भी अगर आप बात करें तो 98 गेंदों पर 56 है, 57 का स्ट्राइक रेट है। तो इतने ही स्ट्राइक रेट से इमामुल हक भी जो है वो खेलते रहे। फर्क तो कोई वाज़ह नजर नहीं आया हमें कोई इस तरह बड़ा कि जी साइम अयूब आए और 56 करके जाए 23 गेंदों पर या 36 गेंदों पर। टेस्ट मैच में अगर आपने तेज क्रिकेट खेलनी है तो ये तो फिर रवायती एक टेस्ट क्रिकेट आ गई कि आपने 56 किया है 98 गेंदों पर, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का है, 57 का स्ट्राइक रेट है, तो वह बस आपका चल रहा है। तो बाकी आप नीचे आएंगे तो बाकी नीचे जो है वो रिजवान इससे ज्यादा तेज खेल रहा है, फिर इसका मतलब है कि 68 का उनका स्ट्राइक रेट है, 179 गेंदों पर 123 किया है। तो ये चीजें तो आपको टेस्ट क्रिकेट का हुस्न ही ये है कि आपने उसको विकेट्स को संभालना है, उसको फिर आपको जो लूज बॉल मिले उसमें आपने गैप तलाश करने हैं और आपको बआसानी मिल भी जाता है। तो ये इमामुल हक के साथ कंपैरिजन करना ये गलत है कि इमामुल हक एक सीनियर खिलाड़ी हैं, वो रैंकिंग में भी आ चुके हैं दुनिया की, और उन्होंने स्कोर्स भी किया है काफी अच्छी, उन्होंने सेंचुरीज भी करते रहे हैं, पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए। अच्छा कादिर, लास्टली आपके पास एमएमए से रिलेटेड क्या खबरें हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, क्या आपके पास खबर है लेटेस्ट उसके हवाले से? देखिए, मिक्स मार्शल आर्ट्स का जो एशियन चैंपियनशिप है उसका फाइनल मुकाबला आज होगा। गुज़श्ता रोज जो सेमीफाइनल हुआ उसमें 38 मुकाबले हुए, जिसमें जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने, जो 6 पाकिस्तानी हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए, और अब्दुल मनान, रिशान अकबर, शहाब अली, बानो भट्ट ने बड़ा अच्छा मैच कल खेला। बानो भट्ट ने जो खुशबू निशात हैं रवायती हरीफ भारत की जो फाइटर थी उनको नॉकआउट किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आज जो है फाइनल मुकाबलों में आज 22 फाइट्स होंगी, जबकि फाइनल में 6 जो है वो कौमी फाइटर्स का मुकाबला होगा। ईमान अली और बुशरा अहमद जो हैं वो टेक्निकल रीजंस की वजह से पहले ही से ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो फाइनल में पाकिस्तान के 3 जो है वो मेंस फाइटर होंगे, जबकि 3 फीमेल फाइटर्स मुकाबला करेंगी, और आज दोपहर 3 बजे से जो है वो फाइनल का आगाज हो जाएगा। जी ओके, सो मेरे पास एक और बात ही करने के लिए आपसे क्रिकेट के हवाले से कि हसन महमूद जो हैं बांग्लादेश के बॉलर, उन्होंने कहा है कि स्पिनर्स को ना खिलाना मैनेजमेंट का फैसला था। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इससे क्या फील्डर्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने, या क्या कहते हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से फटाफट से जो है विकेटें गिराई थी पाकिस्तान की, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सॉरी, मुझे दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा। कादिर, मैं बात कर रही थी कि जो बांग्लादेश के बॉलर है ना हसन महमूद, उन्होंने कहा था कि स्पिनर्स को ना खिलाना मैनेजमेंट का फैसला था और फील्डर की मदद से उन्होंने पाकिस्तान को बहुत जल्दी से आउट कर लिया था। 4 विकेटें बड़ी आराम से बहुत जल्दी से गिर गई थी। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी कादिर, आप हमारे साथ हैं? कादिर, आप हमारे साथ हैं लाइन पर? मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो चुकी है।
वेल खबरें तो चल ही रही थी और हम कादिर ने हमारे साथ काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है MMA के हवाले से भी, क्रिकेट के हवाले से भी, और जो रोनाल्डो के बारे में उन्होंने बात की कि रोनाल्डो के जो कद काट के मुताबिक यहाँ पर कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसका ऑब्वियसली रोनाल्डो की इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स की भी है। बाबर बहुत इंटरनेशनली देखे जाते हैं, पसंद किया जाता है उन्हें, लेकिन ये इनिशिएटिव थोड़ा डिफरेंट है कि आप अपनी फील्ड से हटकर एक दूसरी फील्ड में स्टेप इन कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। एक डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट इनिशिएटिव है, कुछ उससे अच्छा मैसेज आ सकता है और आप कोई डिफरेंट चैरिटी वर्क भी कर सकते हैं उसके थ्रू। तो चलिए, आज का जो प्रोग्राम था वो यहीं तक था। आगे देखेंगे कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक पहुँचती है। अभी आज दूसरा दिन है टेस्ट सीरीज़ का, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कुछ देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय।